हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ABCD परिवार में आप सभी का स्वागत है। अपनी क्लास को जो है रेगुलर आगे बढ़ाते हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा जो है 16 है। अगर आपने पीछे जो हमारी जो वीडियो हो गई है उसको अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो को भी देख लें। ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जैसे रेलवे आपका हो गया, SSC GD जो चल रहे हैं एग्जाम, उसके लिए अच्छे साबित होंगे। ये प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। यानी कि 6 से विभाजिता का नियम पूछा गया है इसमें। देखिए ये आपका पूछा गया है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में कब पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका 18/9 को पूछा गया है। 18/9/2018 का क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। देखिए 6 से विभाजिता के लिए क्या होगा, 6 से विभाजित संख्या होने के लिए क्या करना है, उसको लास्ट के जो आपका अंतिम डिजिट होगा उसको 2 से विभाजित होना होगा। और संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया है, 7 दिया है, x दिया है, 5 है, 4 है। तो इसमें देखिए क्या करना, देखिए लास्ट में आपका देखिए 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 क्या आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने के लिए देख लेते हैं। 3 से क्या है, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया, प्लस आपका देखिए 8 हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा, और प्लस आपका x हो जाएगा, प्लस आपका 5 हो जाएगा, और प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो इनको सबको काउंट कर लेंगे। इसको काउंट करेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। 17 और 7 24 हो जाएगा। 24 और 5 29, 29 और 4 33, यानी कि 33 आपका, और प्लस में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x। यानी कि x की जगह पर ऐसी संख्या रखना है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 33 में आपका देखिए अगर 3 जोड़ देंगे तो 36 आपका योग टोटल जो है 3 से विभाज्य मिल जाएगा। ये 6 से भी विभाज्य आपका मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 33 जो है x की जगह पर क्या रख देना है, x की जगह पर आपको जो है, x की जगह पर अगर हम 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं x की जगह पर, तो आपका जो है राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3 रख देंगे तो आपका देखिए x की जगह पर अगर 3 रखते हैं तो 33 + 3 36 हो जाएगा। 36 जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। और लास्ट का डिजिट अंक देखिए आपको 4 मिल रहा है इसमें, तो 4 क्या है, 2 से भी विभाजित है। तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित, तो यानी कि संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो धनात्मक संख्याओं का योग। देखिए दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, उनका योग जो है 45 है, और उनका अंतर जो है 19 है। संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए दो संख्याएं मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं। देखिए दो संख्याएं जो हैं, दो संख्याएं मान लीजिए क्या है, x और y मान लीजिए। कितना मान लीजिए, दो संख्याएं जो है x और y, x कॉमा y मान लीजिए। इनका क्या दिया है, देखिए इनका योग दिया हुआ है। यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि x और प्लस y, x प्लस वाई किसके बराबर है, 45 के बराबर है। और इनका अंतर देखिए दिया हुआ है, यानी कि x और माइनस वाई बराबर जो है आपका 19 दिया हुआ है। तो इनको देखिए क्या करना, दोनों को जोड़ लीजिए। यानी कि जोड़ने पर क्या है, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस का दोनों कट जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर में आपका ये जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 9 5 14 के 4 हो जाएंगे, 5 और 1 6, यानी कि 64 हो जाएगा। x का मान यहाँ से देखिए निकाल लेंगे तो आपका देखिए 64/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 32। यानी कि x बराबर देखिए 32 आ गया। अब x का मान देखिए किसी भी समीकरण में उठा के रख देना है, किसी भी में समीकरण में रख देना है। यानी कि ये आपका देखिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, और ये सेकंड हो गई। तो किसी में भी आपका x का मान रख देना है। मान लीजिए समीकरण 1 से देखते हैं क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे तो इसमें देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 45। तो x की जगह पर कितना रख देंगे, 32 रख देंगे। प्लस का आपका देखिए 22 हुआ, इधर आपका 45 हो जाएगा। यानी कि 22 का जब मान निकालेंगे तो देखिए ये आपका जो 32 आएगा, इधर 45 माइनस 32 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। यानी कि 22 का मान कितना आ गया, 13 आ गया। पूछा क्या गया है, इसमें संख्याएं पूछी गई हैं। तो संख्याएं आपका क्या हो जाएंगी, आपकी एक देखिए संख्या 32 हो गई और दूसरी आपकी 13 हो गई। तो आपका यही दोनों
संख्याएं हो जाएंगी। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ था, दो संख्याएं दी हुई थी x और y। मान लीजिए कि दो धनात्मक संख्याएं x और एक y हो गई, इनका योग 45 है, अंतर का 19 दिया हुआ है। देखिए जोड़ने पर क्या है, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों काट देंगे, x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकल के आ गया 32। 32 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट से रखे हैं तो x प्लस बाई बराबर 45 है, तो x की जगह पर 32 हो गया। यहाँ से बाई का मान निकल आएगा। इसमें भी रखेंगे तो यहाँ से भी निकल आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी, यानी कि सबसे छोटी इसमें पूछी गई है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी भिन्न देखिए इसको काटेंगे, देखिए यहाँ से इसको 11 से देखिए काटेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा लेंगे। पहले पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 11 पच्चे 55 हो जाएगा आपका। देखिए पॉइंट 60 है, यहाँ पर 55 5 बार में जाएगा। फिर आपका 50 5 50 बच गया, 11 चौके 44 हो जाएगा। 2 बार काट लेना है इसको, 0.54 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या देखिए काटेंगे इसको, 18 है तो यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 126, यानी कि 0.7 पहले आएगा। 18 सत्ते 126, 4 बच गया आपका। देखिए 18 दूनी 36, 2 बार में जाएगा, इसको छोड़ देना है। फिर आगे देखिए क्या है, 22 दिया है, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, कितना हो जाएगा? 22 छक्के 132, यानी कि आपका 6 बार में जाएगा ये। फिर उसके बाद कितना, 132 हो गया, 18 बच गया, 180 बचा। 180 को फिर 22 से करेंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा? 180 को 22 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? तो आपका देखिए 8 बार में ये जाएगा, 9 बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कितनी बार में जाएगा? 8 बार में, यानी कि 6 से 8 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 36 और 19 दिया हुआ है, तो 190 को देखिए 36 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर? देखिए भाग करिए इसको, 36 से काटेंगे इसको तो 36 के ने आधे कितने हो जाएंगे? 180, यानी कि 5 बार में जाएगा ये पहली बार में। फिर 10 बच गया आपका। फिर आपका 36 तिहाई ज़्यादा हो जाएगा, 36 दूनी रखेंगे इसको, 2 बार में जाएगा। फिर देख लीजिए आपका 36 वाला हो गया। ये आपका लास्ट वाला देख लीजिए, इसको 50 यहाँ पर देखिए हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे ऊपर, 0.50 हो जाएगा। तो 6 अठे 48, यानी कि 8 बार में जाएगा। फिर आपका बच गया 2 हो गया, तो 6 तिहाई 18 हो गया। ये आपकी संख्याएं जो है निकल के आ गई, यानी कि 0.54 हो गया, 0.72 हो गया, 0.68 हो गया, 0.52 हो गया और 0.83 हो गया। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है? सबसे छोटी पूछा गया है। तो सबसे छोटी देखिए कौन सी संख्या इसमें दिखाई दे रही है? यहाँ पर देखिए 54 है, यहाँ पर 72 है, ये ज़्यादा है ये कम है, 68 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 0.52। कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली जो है संख्या आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही है। क्या है? ये सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई आपका? देखिए ये वाली संख्या कौन सी है? चौथे नंबर की है। तो चौथा ऑप्शन में कौन सा है? 19/36। 19/36 आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या है, इसको भाग करेंगे तो आपका देखिए ये इतना आ जाएगा, इतना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको 0.52 दिखाई। अब सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो सबसे बड़ी ये वाली आपकी हो जाएगी, ये जो दिखाई दे रही है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये सबसे छोटी है इधर वाली, ये देखिए गलत लिख दी है यहाँ पर। ये सबसे क्या है? ये सबसे आपका जो है सबसे छोटी संख्या है, तो इसको छोटा लिखना है, सबसे छोटी है। और इधर वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। तो आपका दोनों यहाँ से देखिए निकल के आ जाएंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अगर इसको क्रम में लगाना होगा आरोही अवरोही तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए कौन सी आपकी बड़ी छोटी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19/36 आपका करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी पूछा गया था तो सबसे छोटी संख्या आपकी 0.52 हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखते हैं 4 में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें भिन्न दिया हुआ है, 4/9/12 को सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। तो सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? भिन्न कितना दिया है? देखिए 4/9 दिया है और इसके पूरे के बटे में कितना दिया है? 12 दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 12 जो है कूद के देखिए कहाँ पर आ जाएगा? 9 के पास आ जाएगा। इसको अगर सही से लिखेंगे तो ये आपका ये लिख सकते हैं, इसको 9/आपके 12 हो जाएगा। इसको ये लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो संख्या होती है ये आपकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, इसके नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर चली जाती।
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको 9/12 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, 4 3 12, यानी कि ऊपर कितना बचा, 1 बचा, और 9 3 27 नीचे बचा, कितना बचा 27। तो आपका 1/27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा था नहीं कुछ, देखिए इसमें 9/4 था, बटे 12 था, तो 9/4 को और नीचे पूरे के 12 है, तो 12 कूद के यहाँ पर आ जाएगा 9 के पास में, तो 4/9 इंटू 12 आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका 4 इसको काट लेंगे 3 बार में, तो आपका 1/27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में जो है 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, मतलब जो तीसरे वर्ष की जनसंख्या थी, और तीसरे वर्ष के पूर्व की जनसंख्या। तो पूर्व की जनसंख्या देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, पूर्व की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, और उसके बाद में पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या, तीसरे वर्ष मतलब जो है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो तीसरे पूर्व की जनसंख्या हो गई, और तीसरे वर्ष की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तीसरे वर्ष की जनसंख्या। देखिए पूर्व की क्या है, इसको पहले देखिए, जिसको दिया है फिर उसको पहले लिखिए, जिसको पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले किसको दिया है, यहाँ पर दिया है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, यानी कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या जो है यहाँ पर लिख लेना है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की जनसंख्या। और यहाँ पर देखिए 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या, इसका रेशियो निकालना है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी कि ये पहले वाली का पूछा गया है, ये बाद वाली का। तो देखिए यहाँ पर पहले से लिख देते हैं, पहले वाली क्या थी, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए निकालिए इसको। यहाँ पर देखिए कोई देखिए क्या है 10% की दर से बढ़ रही है, यानी कि देखिए 10% की मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए समझिए थोड़ा, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि कोई भी जनसंख्या क्या है 10 से बढ़ के आपका कितना हो गई, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यानी कि वृद्धि हुई है तो 11 हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। फिर इसमें क्या पूछा गया, दूसरे में क्या कहा गया है कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मान क्या हो जाएगा, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 थी और 1 बढ़ के आपकी 6 हो गई, 5 से कितना हो गई, 6 हो गई, तो आपका 5 से 6 हो गई। अब तीसरे वर्ष में जो है जनसंख्या, इसमें क्या पूछा गया, तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या कितनी थी, 4 थी, और 4 से आपके देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है, तो यानी कि 1 की कमी हुई है, फिर आपकी 1 की कमी होकर जनसंख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर देखिए इसको टोटल कर लीजिए, आपकी 10 बचे 50, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5, यहाँ पर काट भी सकते हैं इसको, देखिए काट लेंगे तो और बढ़िया है, इसको काट लेंगे, इसको 2 से काट लीजिए, इधर आपका देखिए कुछ कट रहा है 2 से, तो आप इसको काट लीजिए, 3 हो जाएगा आपका। तो 10 बचे 50, 50 दूनी 100, आपका ये हो गया कितना 100, ये आपका 11 3 33, 33 आपका जो है ये देखिए 11, यानी कि 3 3 9, 9 11 9 99, कितना हो गया 99, यानी कि देखिए ये जनसंख्या क्या थी, पहले थी, और 3 वर्ष बाद में कितनी हो गई, यहाँ पर पूछा गया कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो पूर्व यानी कि पहले कितनी थी, 100 थी, पूर्व वाली में क्या लिखना है, 100 लिखना है, 100 लिखना है। और यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के बाद में कितनी हो गई, 3 वर्ष के जो है जनसंख्या कितनी हो गई, 99 रह गई, यानी कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पहले कितनी थी, 3 वर्ष पहले 100 थी, 100 थी, मान लीजिए टोटल कितना आ गया, ये देखिए 100 आ गया, 3 वर्ष पहले थी ये, और 3 वर्ष के मतलब जो है बाद में, यानी कि जो है कितनी हो गई, 3 वर्ष के बाद में कितनी हो गई, 99 हो गई। तो रेशियो निकालना है, तो यही रेशियो आपका हो जाएगा 99/100, यानी कि आपका ये रेशियो निकल के आएगा। इसी क्वेश्चन के अनुसार जो है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है, देखिए तीसरे वर्ष की जनसंख्या बाद में कितनी आई है, 99 आ गई है। और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, पूर्व यानी कि पहले कितनी थी, तो पहले आपकी 100 थी, पहले 100 थी, अब कितनी होगी 99, तो 99 अनुपात में 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या पहले कितनी थी, 100 थी, अब बची है 99 बची है। तो पहले का रेशियो इसमें उल्टा पूछा है, इसमें देखिए पूर्व की मतलब बाद में रखा है, और ये बाद ये जो है जो जनसंख्या निकल के आए है उसका पहले रखा है। तो 99 आई है, और पहले कितनी थी, 100 थी,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए 10% का मतलब हो गया 1/10, 20% का मतलब है 1/5। इसको देखिए 100 से जब भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है तो 100 से करेंगे, काटेंगे उसको तो आपका 1/5 ही आएगा। इसका आपका 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या जनसंख्या थी 10 आपकी, एक की वृद्धि हुई। यहाँ पर पहले देखिए दो बार में वृद्धि हो रही है, तो पहले वृद्धि हुई 10 से 11 हुई, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। फिर क्या हुई, कमी हुई, यानी कि 4 से 1 कम हुई तो 4 से 3 हो गई। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आप 2 दूनी 4 कट गया आपका, 2 से ये कट गया, यानी कि इधर उधर काट सकते हैं जो कट जाएगा। टोटल आपका देखिए 100 आ गया, यहाँ से आपका 99 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पूर्व की, ये मतलब जो है बाद की जनसंख्या है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। ये पूर्व की जनसंख्या पहले थी, तो बाद वाले का ऑप्शन को यहाँ पर रख देना है, पूर्व वाले को यहाँ पर रख देना है, रेशियो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या दिया हुआ है। 6 में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि देखिए रूट में देखिए दिया हुआ है 225 बराबर जो है आपका 15, यानी कि 225 15 का वर्ग है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए देख लीजिए एक बार। यहाँ पर लिखा है 2.25, कितना लिखा है 2.25, प्लस का आपका देखिए दिया हुआ है 0.0225, फिर प्लस आपका देखिए लगा हुआ है, फिर आपका क्या दिया हुआ है 0.0002225। यहाँ पर देखिए क्या दिया, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए 225 का वर्ग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखिए पॉइंट जो लगा होता है रूट में अगर लगा है तो वो 2 के बाद है, तो वहां पर जो है अगर रूट के बाहर करेंगे तो 1 के बाद आएगा। अगर 4 के बाद है तो मतलब आधी संख्या जस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये 225 पूरा मान लीजिए आपका किसका वर्ग है, 15 का है। यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद हो जाएगा, ऐसे आपको निकाल लेना है। यहाँ पर भी देखिए 225 किसका है, 15 का है, किसका है 15 का। पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद है, तो पॉइंट इसमें 2 के बाद आएगा, दो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये भी 225 है, तो अब ये भी आपका 15 का हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट देखिए 6 के बाद है, तो इसमें 3 के बाद लगे, 1 2 एक संख्या और जीरो लगा लीजिए, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट, इसको देखिए क्या है, इसमें 3 के बाद पॉइंट है तो इसको 3 संख्या तक पॉइंट बढ़ा लेना है। यहाँ पर देखिए 0 0 2 बढ़ा लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के बाद में दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लिख लेना है 1 2, फिर एक जीरो बढ़ा लेना है। यहाँ पर देखिए जीरो लास्ट में बढ़ा लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका 0 पॉइंट देखिए 015 ये दिया हुआ है। तो आपका देखिए इसको काउंट कर लीजिए। यहाँ से देखिए 5 हो गया आपका, 0 हो गया तो ये आपका 5 हो जाएगा, 1 हो गया, फिर यहाँ से देखिए 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 यहाँ पर 0 तो 6 ही रहेगा। फिर आपका देखिए यहाँ 0 मिल गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर आपका 1 हो गया, 1 और ये 5 1 6 हो गया। फिर आपका यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ गया आपका 1.665। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर चूज करिए कौन सा है, 1.665, 1.665, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, देखिए 225 लिखा हुआ है, ये आपका वर्ग कितने का मतलब वर्गमूल किसका है, 15 का। तो ये सब देखिए 15 के ही हैं। देखिए 225 225 225 ये भी है, पॉइंट का खेल है खाली यहाँ पर। तो 15 का देखिए सब 15 का लिख लेना। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर देखिए रूट के अंदर में अगर देखिए 2 के बाद पॉइंट है, तो बाहर जब निकालेंगे उसको रूट के बाहर तो उसका आधा हो जाएगा। 2 के बाद है तो 1 के बाद हो जाएगा, यहाँ 4 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 6 के बाद है तो 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, आधी संख्या पर जो है वर्ग निकल जाता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 के बाद में पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। तो 3 3 के बराबर में कर लीजिए इसको, 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद में 3 अंक कर लीजिए, 5 के बाद 2 जीरो बढ़ा लिए यहाँ पर, थोड़ा काउंट करने में आराम हो जाती है इससे। फिर यहाँ पर 0.150 कर लिए, 3 अंक कर लिए, यहाँ पर 3 अंक पहले से हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप काउंट कर लीजिए। देखिए पॉइंट के बाद वाले सबको जोड़ लीजिए, इनको सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1 आपका पॉइंट के इधर एक ही दिखाई दे रहा है, बाकी आपका काउंट करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से जो है विजयी हुआ। कुल जो है 5,60,000 मतों में से 15% जो है मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है,
वोटों की संख्या जो विजयी हुए हैं उसको कितना मिला है। तो यहाँ पर देखिए निकालिए, इसको क्या करना है। देखिए एक चुनाव में क्या है, एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल मत देखिए कितने थे, कुल मत कितने हैं, 56,000। कुल मत कितने दिए हुए हैं, 56,000 दिखे दिए हुए हैं, कितना है 56,000, छप 5,000 देखिए, 5,000 5,60,000 है, कितना है 5,60,000। ये आपका देखिए, इसका देखिए 15% क्या है, देखिए अवैध हो गए, तो 15% जो है खराब हो गए वोट, यानी कि 15% जो है वोटों को इसमें से काउंट करके निकाल देना है। क्या करना है, निकाल देना है। तो 15% जो खराब हो गए उसको हटा देना है। या ऐसे कर लीजिए, इसको डायरेक्ट लगाने के लिए फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट इसको लगा देते हैं, यहाँ से जो है इसको देखिए डायरेक्ट लगा देते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या है, इसमें देखिए 15% मान लीजिए अवैध है, तो कितना सही बचे, 85% बचे। 15% अवैध निकल गए तो सही का मतलब जो है कितने बचे, 85 बचे। और इसमें से देखिए क्या है, वैध मतों का जो है इसको 75% मिला है, तो 75% इसका निकाल दीजिए, कितना मिला है 75%। बस इसको काट लेना है, यहाँ से आपका राइट आंसर मिल जाएगा, एक दो काटेंगे इसको, तो यहाँ से एक दो कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया आपका, देखिए 56 बच गया, इंटू में आपका 85 बच गया, और इंटू में आपका 75 बच गया। काउंटिंग कर लीजिए इसको, आपका देखिए गुणा करना पड़ेगा थोड़ा इसको। देखिए 56 को पहले क्या करना है, 75 से गुणा करिए, कितना 75 से, 5 छक्के 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। हासिल कितना बच गया, 3 हो गया। पाँचम 25 और 6 सत्ते 42, यानी कि 25 और 42 कितना हो जाएगा, 25 और 42 67 हो जाएगा। 67 में 3 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। हासिल बचेगा 7, 7 बचे 35, 35 में आपका 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42। ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4200, कितना हो जाएगा 4200, इंटू में आपका कितना बच गया 85। फिर अब इसको काउंट कर लेना है। देखिए यहाँ पर 42 को और 85 को जो है काउंट कर लीजिए, बाकी 2 जीरो तो बढ़ ही जाएंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया आपका। हासिल कितना बच गया, एक 5 चक्कू 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 36 हो गया। एक हासिल 37 हो गया। हासिल कितना बच गया 3, 8 चक्कू 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 32 और 3 35। तो कितना आ गया, ये 35 70 हो गया। और 2 जीरो जो बचे थे उसको रख देना है, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल आपका जो है, जो वैध मत मिले हैं उसको जीतने वाले को, वही टोटल निकल के आ जाएंगे। कितना निकल के आ गया आपका, 3,57,000। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए 3,57,000, ये आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल देखिए यहाँ पर देखिए मत दिए हुए हैं, कितने दिए हैं 5,60,000, तो 5,60,000 थे। इसका देखिए क्या है, 15% मत खराब हो गए, तो 15% मान लीजिए मत अवैध थे, तो कितना 85% सही बचे, तो 85% निकालना है इसका। और 85% जो निकालेंगे उसका जो है, इसको 75% वैध मत जो है मिले हैं, मतलब वैध जो मत बचे हैं उसका 75% और निकालना है, तो 75% यहाँ पर और निकाल दिए इसी का। तो आपका जो है वैध वोटों की संख्या जो है विजयी उम्मीदवार को जो मिले हैं उसकी संख्या निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,57,000। इसको काट लेना है, इसको काउंटिंग करके गुणा करा देना है, बस हो गया। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया है 225 144 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, यानी कि वर्गमूलानुपात पूछा गया है। तो वर्गमूलानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 225 दिया है और 144 दिया है। ये तो बेसिक मतलब क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पर देखिए, ये 15 का देखिए वर्ग दिया हुआ है, ये आपका 12 का दिया है। तो वर्गमूलानुपात निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 15:12 निकल के आ गया। तो 15:12 आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको, इसमें कुछ है भी नहीं। ये देखिए 15 का वर्ग है, ये 12 का है, तो 15:12 आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। यानी कि क्या पूछा गया है, कि एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 6 पुरुष, यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, 6 पुरुष को लिखिए मैन, क्या लिखना है मैन यानी कि आदमी। 8 महिलाएं दिया है, यानी कि 8 जो है महिलाएं हैं, यानी कि वुमेन।
8 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। इसको लिखना है कितना? 14 दिन में करती हैं, तो 14 लिख लीजिए। बराबर में क्या है देखिए, 8 पुरुष, तो 8 आपका मैन हो गए। फिर आपका कितना है? 12 महिलाएं हो गई, तो 12 आपकी फीमेल हो गई, वुमेन हो गई। फिर आपका देखिए क्या दिया है, उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी कि इसी कार्य को कितने 10 दिन में करते हैं। तो बस हो गया, इसको हल कर लेना है। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो इसके आधे कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, इसके आधे इसको 7 बार में काट लीजिए। अब यहाँ पर जो नहीं कट रहा है उसको जो है आपको मल्टीप्लाई करा देना है। 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 छंग 42, 42 मैन हो जाएंगे, और प्लस आपका 7 अट्ठे 56 वूमेन हो जाएंगी। कितना? 7 अट्ठे 56 वूमेन। इधर आपका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 5 से काटेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40। कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, यानी कि 40 मैन इधर हो जाएंगे, और आपका इधर जो हो जाएगा 12 पंचे 60 आपका वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को निकाल लेना है। यहाँ से देखिए 42 दिया है, इधर लाएंगे, देखिए 42 मैन है जो, और ये मैन को इधर लाएंगे 40 मैन को, तो इधर माइनस में हो जाएगा। इधर आपका देखिए 60 वुमेन जो दिया हुआ है, अगर इधर 56 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। कितना? 56 माइनस में हो जाएगा। तो इधर कितना बच गया? 2 मैन बच गए। 42 में से 40 जाएगा, 2 मैन हो गए। इधर आपका देखिए 56 में से गए तो 4 आपका 4 वुमेन हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इसको काट लीजिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, यानी कि मैन जो है वो आपका 2 वुमेन के बराबर है। यहाँ पर देखिए क्या समझ में आया, यानी कि मैन, यानी कि एक मैन की क्षमता 2 वुमेन के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई? 2 वुमेन के बराबर हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, अब इसमें क्या पूछा गया है। अब देखिए किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए, चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, किसी को भी। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि 6 पुरुष। तो 6 पुरुष को ऐसे लिख लीजिए, पुरुष को मैन लिख लीजिए, और प्लस में देखिए 8 महिलाएं हैं। 8 महिलाओं को हम क्या लिख सकते हैं? 8 वुमेन जो है, इसको क्या लिख सकते हैं? मैन में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए 8 वुमेन जो है, देखिए 2 वुमेन 1 मैन के बराबर है। 8 किसके बराबर हो जाएंगी? 4 के बराबर हो जाएंगी। किसके? 4 मैन के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 6 जो है पुरुष और 8 महिलाएं। 8 महिलाएं जो हैं, यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं की जगह पर 8 रखेंगे तो आपका देखिए कितना हो, यहाँ पर 4 जो है हो जाएगा। रेशियो में निकालेंगे तो इसका देखिए 2 रेशियो है, इसका मतलब 4 है, तो काटेंगे तो कितना? 4 मैन के बराबर आ जाएगा। तो 4 मैन, ये देखिए दोनों कितने दिन में करते हैं? 14 दिनों में करते हैं। कितना? 14 दिन में। इस चीज को समझना है। यहाँ पर देखिए 6 पुरुष तो हैं ही, 6 पुरुष हो गए, और 8 जो महिलाएं हैं वो आपका देखिए 4 पुरुष के बराबर हैं। महिलाओं को क्या किया हमने? पुरुष के बराबर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक जो पुरुष है वो 2 महिला के बराबर है। तो 8 जो महिलाएं हैं उस 4 पुरुष के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये आपका 6 4 10 हो गया। कितना हो गया? 10 पुरुष हो गया। 10 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। 10 पुरुष किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो एक मैन कितने दिन में करेगा? एक मैन कितने दिन में करेगा? 14 इंटू 10, और बटे में देखिए एक एक निकलना तो एक रख दीजिए। तो एक मैन जो है आपका देखिए कितना हो जाएगा? 10 चौके 40। कितना हो जाएगा? 40। एक नीचे है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 40 दिन में। तो इसमें क्या पूछा गया था? देखिए यही पूछा गया था कि एक पुरुष जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि ये पूछा गया है एक पुरुष जो है अकेले जो है कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि एक जो व्यक्ति रहेगा, एक आदमी जो रहेगा वो 140 दिन में काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ था, इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें देखिए 6 पुरुष और जो है 8 महिलाएं जो है 14 दिन में करती हैं। तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं जो है किसी काम को 14 दिन में करती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी? 8 पुरुष 12 महिलाएं 10 दिन में। 8 पुरुष 12 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। तो दोनों इक्वेशन को बराबर में रख के जो है काट पीट लेना है, जो भी निकल के आ जाएगा मैन और वुमेन का निकल के आ जाएगा। यानी कि एक मैन की क्षमता जो है 2 वुमेन के बराबर है। एक मैन की क्षमता यानी कि एक पुरुष की जो क्षमता है वो 2 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 8 वुमेन है तो पुरुष जो है इसके 4 पुरुष, मतलब जो 8 महिलाएं कर सकती हैं वो 4 पुरुष कर देंगे। तो यहाँ पर 6 पुरुष है, यहाँ पर जो आपकी 8 महिलाओं की जगह पर 4 पुरुष को ले लेना है। तो यहाँ पर 4 पुरुष हो गए, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। ये कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। तो टोटल काम भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 10 पुरुष जो है 14 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 14 गुणे 10 आपका 140 दिन में करेगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या है,
देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि ए की आयु निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिखिए ए की आयु, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर समझना है थोड़ा एक चीज़ को। यहाँ पर देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि हम मान लीजिए बी की आयु 1 वर्ष मान लेते हैं, कितना है, 1 मान लीजिए है। तो बी की आयु क्या है, 1 है, तो ए की क्या है, बी से 3 गुनी है, यानी कि ए की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि सी की आयु की आधी है, यानी कि ये जो इसकी आयु है वो सी की आधी है, यानी कि इसकी 3 है, तो सी की हम मान लीजिए 6 है, तभी इसकी आधी हो जाएगी ये। यहाँ पर क्या देखिए दिया है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो इसकी मान लीजिए क्या है, बी की 3 गुनी हो गई, बी की 1 हो गई तो इसकी 3 गुनी है। अब सी की आधी है तो सी की 6 मान लीजिए है, तो इसकी सी से देखिए आधी है कि नहीं, 6 है तो इसकी आधी 3 हो गई। तो बस ये रेशियो आपको एबीसी में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों का योग दिया है, यानी कि तीनों का योग क्या मतलब क्या हुआ, 3 + 1 प्लस आपका 6 जो है, इन सब क्या, यानी कि इतने यूनिट जो है, या इतने यूनिट जो है किसके बराबर दिया है, 120 के बराबर दिया हुआ है। 6 3 9 1 10, यानी कि 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 120 हो गई। तो यहाँ से क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 आपका देखिए है यहाँ पर, तो 1 आपका 12 के बराबर हो जाएगा, 0 से 0 काट लेना है। पूछा क्या गया है यहाँ पर, ए की आयु पूछी गई है, तो ए का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, ए का रेशियो 3 है, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 के है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका 3 × 12 के बराबर हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 12 3 36, यानी कि 36 वर्ष आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक की जो आयु पूछी गई है वो कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। तो 36 किस में मिल रहा है आपका, देखिए 36 जो है आपका डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डंकी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें, देखिए ए बी और सी, देखिए तीनों का रेशियो आपको निकल के यहाँ पर आ गया, तीनों का योग दिया है, तीनों को जोड़ लेना है, इतना यूनिट जो है 120 के बराबर है। तो आपका 3 1 4 और 6 10, 10 यूनिट 120 के है, तो 1 12 के बराबर हो जाएगा। एक की आयु निकालना है, एक की देखिए ए का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1 का 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 का मान 36 हो जाएगा। तो 36 वर्ष क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। देखिए 36 संख्याओं का माध्य जो है 42 है। क्या दिया हुआ है, 36 संख्याओं का माध्य 42 है। तो 36 संख्याएं देखिए, देखिए इसमें क्या है, 36 संख्याएं जो है इनका माध्य कितना दिया है, 42 दिया है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। यानी कि देखिए 36 संख्याओं का जो है माध्य दिया था 42। यहाँ पर देखिए कोई घटा बढ़ा नहीं है, यहाँ पर खाली क्या है, एक संख्या जो है 47 की बजाय क्या है उसको 41 पढ़ लिया गया। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है, गलत क्या हुआ है, यानी कि 47 की जगह पर कितना 41 पढ़ लिया, गलती कितने की हो गई, 6 की हो गई। तो जो 42 था रेशियो, देखिए एवरेज जो था, अब उसमें क्या पूछा, सही माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, जो माध्य आपका हो जाएगा, देखिए 42 तो था ही आपका, देखिए 42 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन गलती क्या हुई है ये बड़ी, देखिए यहाँ पर क्या है, 41 पढ़ा गया तो 6 कम पढ़ा गया, तो 6 की वृद्धि होगी। यहाँ पर अगर 6 ज़्यादा पढ़ लिया जाता तो कमी हो जाती, तो 6 की वृद्धि होगी। और 6 जो बटेगा ये कितने लोगों में बटेगा, 36 लोगों में बटेगा, टोटल लोगों में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, इसको काट लीजिए यहाँ पर, 6 छांगे 36 आपका, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, पॉइंट आपका 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, लगभग में आपका देखिए 7 बार में चला जाएगा 2 तक। तो आपका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, सॉरी इसको देखिए क्या करना है, ये पॉइंट में ही रहेगा, क्या है इसको पॉइंट में ही रखना है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसको जब काटेंगे देखिए 36 को, तो यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा लेंगे, तो आपका देखिए 0 बढ़ाने का मतलब क्या है, पॉइंट लगा लेंगे पहले। तो इसको 36 से काटेंगे तो 36 एकम 36 कटेगा, फिर आपका बच गया आपका 200, फिर जाएगा आपका 7 बार में, लगभग 6 बार में जाएगा, लेकिन लगभग करीबन 7 के रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42.17 हो जाएगा, 42.17 जी, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42.17, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया था, देखिए 36 संख्याओं का माध्य दिया हुआ था, 36 संख्याओं का माध्य जो है 42 है।
बाद में जो है पता चला कि जो है 47 को जो है चूक बस 41 पढ़ लिया गया, यानी कि पढ़ना कितना चाहिए था 47, ये थी सही संख्या आपका, ये क्या थी सही संख्या, लेकिन गलत संख्या क्या थी, ये थी। तो त्रुटि कितने की हुई यहाँ पर, देखिए त्रुटि जो हो गई वो त्रुटि कितने की हो गई, यहाँ पर 6 की जो है त्रुटि हुई। 6 क्या है उसने कम पढ़ लिया, क्या है सही था 47, पढ़ा कितना 41, तो 6 उसने क्या है कम पढ़ लिया। तो 6 को बढ़ा देना है प्लस में, जो रेस आपका एवरेज बढ़ जाएगा, माध्य बढ़ जाएगा, वो 6 बढ़ेगा। लेकिन 6 बढ़ेगा कितने लोगों में, 36 लोगों में, कितनी 36 संख्याएं हैं, तो 6/36 कर देना है, इसको काट लेंगे तो 42.17 आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 47 की जगह पर और कुछ पढ़ लिया गया होता तो कमी होती, तो कमी में माइनस कर देते। ये आपका देखिए 42.17 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य देखिए निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, समांतर माध्य आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखिए आरआरबी जो है ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, देखिए समांतर माध्य मध्यिका वगैरह ये निकालने के लिए आ जाती है। ये कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी, देखिए पूछा गया है 28/9/2022 को। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। पढ़ते रहिए दोस्तों अच्छे से। देखिए इसको देखते हैं क्या है इसमें, देखिए माध्य जो निकालना होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखना है, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए समांतर जो माध्य होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होगा आपका, देखिए समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे में क्या है पदों की संख्या, कितना होगी पदों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया काम। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका जो है यहाँ से ये चीज ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाता है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी में देखिए क्या करना है, देखिए समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ से देखिए ये चीज जो है ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या है ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए निकालिए इसको, समांतर माध्य निकालना है, पदों का योग करना है, यानी कि जो पद दिए हुए हैं उनका योग करिए। यहाँ पर क्या लिखना है, 12 हो गया आपका, प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, प्लस में आपका 12 हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया 15 हो गया, फिर आपका प्लस में 15 हो गया, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो गया 19 हो गया, और प्लस में 17 हो गया। पदों का योग हो गया, और पदों की संख्या देखिए कितनी हुई है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 क्या हो गए टोटल पदों की संख्या हो गई। तो इसको क्या करना है, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 3 आपका 5 हो गया, 5 और 8 आपका 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 5 20, 5 25, 25 6 31 हो गया, 31 3 34 हो गया, 34 में आपका जो है 9 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43 और 7 50 हो गया, यानी कि 50 का जीरो हो गया, हासिल कितने बच गए 5। तो 5 और एक ही आपका 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि आपका कितना हो गया 150, और बटे में कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इसको जीरो से जीरो को काट लेंगे, तो आपका सब माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आपका हो जाएगा 15। 15 किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए 15 क्या है, ये देखिए 15 रखा है, इसको देखिए क्या है ये 15 मिल गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें खाली आपको यही ध्यान रखना है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो टोटल पद कितने दिए हुए थे 15 10 दिए हुए थे, टोटल आपका 10 हो गए, काउंट कर लेना, इसको 150 बटे 10 करेंगे तो आपका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप लोग जो है पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो को देखिए, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना है। आज के लिए ही इतना ही, तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।